चलो तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों यहाँ पे हम सभी बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल भूगोल का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्या, कृषि। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम जो कृषि चैप्टर है उस कृषि चैप्टर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपसे कह रहा है भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, बताओ। भारत में बच्चों सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है, क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। क्या होगा बताओ, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखो आपको बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करेंगे तो आपको याद रखना है क्या बच्चों, बताओ, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया। चावल की बात करेंगे बच्चों तो चावल में प्रथम स्थान जो है वो किसके पास है बच्चों, बताओ। तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात कर लेंगे बच्चों आपके साथ गेहूं के बारे में, तो गेहूं का जो प्रथम स्थान है बच्चों यहाँ पे वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और क्या है बच्चों बताओ, अगर यहाँ पे हम बात करें बच्चों आपके साथ चाय की, तो चाय उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है बच्चों बताओ। चाय उत्पादन की बात करेंगे तब बताओगे कि सर इसमें असम हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉफी उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा स्टेट है बताओ, कर्नाटक। कर्नाटक है। ठीक है, और बताओ कर्नाटक हो गया। और क्या कह सकते हैं बच्चों यहाँ पे बताओ। और अगर हम बात कर लेंगे बच्चों यहाँ पे दुग्ध उत्पादन में, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में बच्चों तब क्या होगा आपके पास, आंसर क्या लगाओगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे बाजरा, बताओ, बाजरा उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें प्रथम स्थान पे कौन है बताओ। तो बाजरा की बात करेंगे बच्चों तो आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। और अगर बच्चों हम बात कर लें यहाँ पे ज्वार की, तो ज्वार में बच्चों कौन हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे। ठीक है, जूट की बात करेंगे तब बताओगे कि सर जूट में हो जाएगा आपका क्या, बताओ। जूट में हो जाएगा बच्चों आपका पश्चिम बंगाल। क्या होगा बच्चों बताओ, पश्चिम बंगाल हो जाएगा प्रथम स्थान पे। ठीक है, और बताओ कपास, कपास की बात करेंगे बच्चों तो कपास में बच्चों आपका हो जाएगा क्या बताओ, गुजरात। गुजरात। ठीक है, बताओ अगर हम बात करेंगे बच्चों आपके साथ क्या दाल की, मतलब दलहन की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करेंगे तो आप बताओगे कि सर इसमें आ जाएगा हमारा कौन, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है बताओ, आपको याद रखना है गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, चाय असम, कॉफी बच्चों आपका कर्नाटक हो जाएगा, दुग्ध उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बाजरा आपका राजस्थान हो जाएगा, ज्वार आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, जूट पश्चिम बंगाल हो जाएगा, कपास क्या होगा बच्चों आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ ऑपरेशन फ्लड को किस अन्य नाम से जाना जाता है, बताओ। ऑपरेशन फ्लड को बच्चों हम और किस नाम से जानते हैं बताओ। देखो बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड की तो आप बताओगे
कि सर ऑपरेशन फ्लड की बात करेंगे तो ये बच्चों आपका है श्वेत क्रांति से, श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति की बात करेंगे बच्चों तो आपका क्या होगा बच्चों, बताओ यहाँ पे, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे आपके साथ क्या बताओ, ऑपरेशन फ्लड की, तो हो जाएगा बच्चों आपका श्वेत क्रांति। ऑप्शन बी बनेगा आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी। देखो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हरित क्रांति की, ठीक है, तो हरित क्रांति, ठीक है, किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन की बात करेंगे बच्चों तो आप बताओगे कि सर गेहूं और धान, ठीक है। नीली क्रांति की बात करेंगे बच्चों तब बताओगे कि सर नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति की बात करेंगे तब बताओगे कि सर नीली क्रांति की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका मछली उत्पादन से, ठीक है, मछली उत्पादन से। अगर पीली क्रांति की बात करेंगे बच्चों, बताओ पीली क्रांति की बात करेंगे तब बताओगे कि सर हमारा हो जाएगा यहाँ पे तिलहन, तिलहन उत्पादन से, बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बच्चों यहाँ पे झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। देखो तो अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य की बात करेंगे बच्चों तो स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या होगा, देखो जैसे आपका हो गया मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, असम हो गया, ठीक है, ये सब राज्य में बच्चों, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बताओ, झूम कृषि कहा जाता है, झूम कृषि, ठीक है। अगर बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे आपके साथ कि झूम कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है, बताओ आप सभी, मणिपुर में, बताओ झूम कृषि को बच्चों मणिपुर में क्या कहा जाता है, आप सभी को बताना है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या लगाओगे, पामलू, पामलू कहा जाता है, ठीक है। मणिपुर में झूम कृषि को क्या कहते हैं, पामलू कहते हैं। अब अगर बच्चों हम बात कर लें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बच्चों झूम कृषि को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप आंसर क्या लगाओगे बच्चों, बताओ, ऑप्शन बी, क्या कहा जाता है, दीपा, ठीक है, दीपा। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ ज्वार उत्पादन में किस राज्य, अभी बताएं बच्चों आपको कि ज्वार उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है। तो आपको बताएं बच्चों कि अगर हम ज्वार की बात करेंगे तो ज्वार में बच्चों हो जाएगा आपका क्या, महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और कपास की बात करेंगे बच्चों तो कपास में हो जाएगा आपका क्या, गुजरात। हमसे क्या पूछा है, ज्वार, तो ज्वार की बात करेंगे तो बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, बताओ रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं, बताओ रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती है, क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर, बताओ। देखो तो रबी की फसलें की बात करेंगे बच्चों तो कब बोई जाती हैं, शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में। देखो रबी की फसल की बात करेंगे बच्चों तब बुआई का समय क्या, बताओ, अक्टूबर से नवंबर, मतलब ठंड की शुरुआत में, ठीक है। रबी फसल की कटाई की बात करेंगे बच्चों तो कटाई का समय मार्च से
बताओ, मार्च से अप्रैल, गर्मी की शुरुआत में। ठीक है। बुआई कब होती है बताओ? ठंड की शुरुआत में। कटाई कब होती है बच्चों बताओ? गर्मी की शुरुआत में, मतलब मार्च से अप्रैल के बीच में। रबी फसल की बात करेंगे तो कौन कौन है बच्चों बताओ यहाँ पे? तो रबी फसल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? ठंड में बोई जाती है, मतलब ठंड की शुरुआत में बोई जाएगी, और मार्च से अप्रैल मतलब गर्मी की शुरुआत में काटी जाएगी, जो कि गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, मसूर है, सरसों है, ठीक है, अलसी है, राई है आदि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, चाय उत्पादन के लिए किस तापक्रम प्रास की आवश्यकता होती है? बताओ, टेम्परेचर का रेंज क्या होना चाहिए बच्चों बताओ चाय उत्पादन के लिए? चाय उत्पादन के लिए टेम्परेचर का जो बच्चों रेंज है वो क्या होना चाहिए? तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर आप लगाओगे ऑप्शन बी। ठीक है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगर बच्चों आपसे हम बात करेंगे धान के लिए टेम्परेचर का रेंज क्या होना चाहिए बताओ? आपको क्या करना है बच्चों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ मूंगफली किस प्रकार की फसल है? बताओ मूंगफली बच्चों यहाँ पे किस प्रकार की फसल है? रबी है, खरीफ है, जायद है, इनमें से कोई नहीं। देखो, तो मूंगफली की बात करेंगे बच्चों तो मूंगफली आपका हो जाएगा क्या बताओ? खरीफ। खरीफ हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे? ऑप्शन बी। जायद फसल की बात करेंगे तो जायद फसल में क्या आएगा बच्चों बताओ? अगर हम जायद फसल की बात करेंगे बच्चों तो आपका क्या होगा? सब्जी हो गया, जैसे कद्दू, ठीक है, और इसमें क्या आता है? ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब बच्चों किस में चला आता है? जायद फसल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। देखो, खरीफ की फसल को याद करने का बच्चों एक तरीका है, इसे आप ट्रिक कह सकते हो। क्या कह सकते हो बताओ? ट्रिक क्या है बच्चों बताओ यहाँ पे? खरीफ की अम्मा, खरीफ की अम्मा डीजे पर गजब नाची। ठीक है, खरीफ की अम्मा डीजे पर गजब नाची। देखो, आ से अरहर हो गया, माँ से मक्का हो गया, माँ या मुझ से बच्चों मूंग, या फिर आप मूंगफली ले सकते हो, दोनों मूंग और मूंगफली। डी से धान हो गया आपका, जे से ज्वार हो गया, ग से गन्ना हो गया, ठीक है, ज यहाँ पे ले लिए, जे से ज्वार, ब से क्या हो गया बच्चों आपका यहाँ पे? बाजरा हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ आलू किस प्रकार की फसल है? बताओ आलू बच्चों यहाँ पे किस प्रकार की फसल है? बताओ, जायद फसल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। तो आलू की अगर बात करेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका रबी फसल। क्या होगा? रबी फसल होगा बच्चों आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? बताओ भारत में बच्चों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे किसकी खेती होती है? गेहूं की, चावल की, दलहन की, कपास की? बताओ बच्चों, बताओ। तो राइट आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे बता दो? क्या लगाओगे? चावल की, ऑप्शन बी लगेगा आपका राइट आंसर। चावल उत्पादन में प्रथम राज्य पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, दलहन में बताओ क्या बताए हैं? दलहन की बात करेंगे तो आप बताओगे कि सर हो जाएगा ये आपका क्या बच्चों बताओ? मध्य प्रदेश। कपास की बात करेंगे तो कपास बच्चों आपका चला जाएगा कहाँ पे बताओ? कपास गुजरात। ठीक है, गुजरात बता चुके हैं सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? बताओ समोच्च जुताई, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो आपको याद रखना है बच्चों कि अगर हम समोच्च जुताई की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ढालान। ठीक है, ढलान एरिया में हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में हो गया। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है बच्चों बताओ? समोच्च जुताई की जाती है। इसका फायदा क्या है बताओ? इसका फायदा की बात करेंगे बच्चों
तो ये क्या करता है, मिट्टी अपरदन को रोकता है। ठीक है, क्या करता है बच्चों बताओ, ये मिट्टी अपरदन को रोकता है। ठीक है, मतलब मिट्टी के कटाव को रोकता है। ठीक है, पानी को भी रोकता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बताओ, पहाड़ी या फिर ढलानों के जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसमें क्या करते हैं बच्चों बताओ, मेढ़ा बांध देते हैं। मेढ़ा बांधने से क्या होता है बताओ, पानी नहीं बहती है। अगर पानी नहीं बहेगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। ठीक, तो राइट आंसर आप इसका क्या लगाओगे बताओ, मैदानी क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, बताओ इनमें कौन सी रबी की फसल है, बताओ इनमें से कौन सी रबी की फसल है, बताओ। रबी की फसल की बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा बताओ, रबी की फसल की बात करेंगे तो आप बताओगे कि सर चावल तो खरीफ फसल है। ठीक है, कपास भी क्या है, खरीफ फसल है। मोटे अनाज भी क्या है बच्चों, खरीफ है। तो तीनों जो है बच्चों आपका खरीफ फसल है। ठीक है, क्या बताओ, खरीफ फसल है ये वाला। तो रबी यहाँ पे कौन हो जाएगा बच्चों बताओ, चना हो जाएगा। चना हो गया, गेहूं हो गया, ये सब किस में आता है बताओ, मटर हो गया, इसमें क्या आएगा, रबी। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, बताओ किस फसल को उजला सोना कहते हैं, बताओ क्या बनेगा इसका आंसर बना। देखो, तो अगर हम उजला सोना की बात करेंगे तो उजला सोना में क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, उजला सोना की अगर हम बात करते हैं तब बताओगे कि सर उजला सोना की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, कपास हो जाएगा। ठीक है, जूट को क्या कहते हैं बताओ, जूट को तब बताओगे कि सर जूट को तो हम कहते हैं क्या, बताओ क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर, या फिर इसी को क्या कहते हैं बच्चों बताओ, सुनहरा रेशा। सुनहरा सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है बताओ, सुनहरा रेशा या फिर गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, जूट को। ठीक है, उजला सोना किसे कहा जाता है बताओ बच्चों, कपास को। ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, अभी बताएं बच्चों। तो इसका राइट आंसर आप लगा दोगे फटाक से, क्या लगाओगे बताओ, क्या, जूट। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताओ चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करेंगे, असम। ऑप्शन बी बनेगा बच्चों आपका राइट आंसर। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा, बताओ चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा है बच्चों, बताओ। अब बताओगे कि सर पहले स्थान की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम प्रथम स्थान की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा बच्चों बताओ, हमारा पड़ोसी जो है चीन। और भारत की बात करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा बताओ, द्वितीय स्थान पे हो जाएगा। दूसरा स्थान पे बच्चों आपका हो जाएगा ये भारत। भारत, ठीक है, तो दूसरे स्थान पे हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगाओगे, बी। नेक्स्ट देखो, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है, बताओ अरेबिका। अरेबिका बच्चों यहाँ पे किस फसल की उत्तम किस्म है, बताओ। तो अगर हम अरेबिका की बात करेंगे, और बच्चों क्या क्या था तो आपको बताना है बच्चों, क्या क्या था, अरेबिका हो गया। ठीक है, अरेबिका हो गया, और प्लस में क्या हो गया बच्चों यहाँ पे बताओ, लिबेरिका हो गया। लिबेरिका हो गया, और क्या था बच्चों बताओ, क्या था, रोबस्ता हो गया। ठीक है, अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता, ये किसका बच्चों उत्तम किस्म है, बताओ किसका उत्तम किस्म है, किसका, काजू का। काजू का की, सॉरी काजू का नहीं, ठीक है, कॉफी का। कॉफी का मतलब क्या हुआ बच्चों बताओ, यहाँ पे कहवा। ठीक है, ठीक।
ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट देखो, संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान क्या है बताओ। चावल उत्पादन में बच्चों यहाँ पे भारत का स्थान की बात करेंगे तो क्या होगा बताओ। तो भारत का स्थान की बात करेंगे बच्चों तो आप बताओगे कि सर इसमें प्रथम स्थान पे है। ठीक है, प्रथम स्थान पे है। गेहूं की बात करेंगे बच्चों तो बताओगे कि सर गेहूं उत्पादन में भारत जो है ये दूसरा स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है। ठीक है, प्रथम स्थान की बात करेंगे बच्चों गेहूं उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करेंगे बच्चों तो आप बताओगे कि सर ये हो जाएगा हमारा जी। ठीक है, अगर बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे कि मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन है, मक्का उत्पादन में बच्चों यहाँ पे अगर हम प्रथम की बात करेंगे, मक्का उत्पादन में प्रथम की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ, अमेरिका हो जाएगा आपका। क्या होगा बच्चों बताओ, अमेरिका हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे संसार के चावल उत्पादन देश में भारत का स्थान क्या है बच्चों बताओ, क्या है, पहला है। ठीक है, पहला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बताओ अगला क्वेश्चन क्या होगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है बताओ। भारत में बच्चों सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, कौन है बच्चों बताओ, आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो बताओ गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, तो अभी बताएं बच्चों यहाँ पे विश्व में भारत के स्थान की बात करेंगे बच्चों, भारत का स्थान की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगर हम प्रथम की बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, अगर हम प्रथम की बात करेंगे तो प्रथम क्या हो जाएगा बच्चों आपका चीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट देखो बताओ भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा बताओ। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक की राज्य बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे होता है, तब बताओगे कि सर इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका क्या बच्चों बताओ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन में प्रथम देश की बात करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे प्रथम देश की बात करेंगे तो प्रथम देश क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका भारत, या कभी कभी बच्चों इसे बांग्लादेश भी हो जाता है, तो अभी हम बच्चों यहाँ पे क्या कहेंगे भारत। ठीक है, भारत। चल देखो निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है बताओ, खरीफ फसल यहाँ पे कौन है बच्चों बताओ। तो खरीफ फसल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो हम बताएंगे कि सर गेहूं तो रबी फसल है, चना भी क्या है बच्चों यहाँ पे, चना नहीं सरसों है, माफ करना, सरसों क्या है बच्चों बताओ यहाँ पे रबी फसल है। ठीक है, मटर भी क्या है बच्चों आपका रबी फसल है, रबी फसल है। चावल क्या है बच्चों आपका यहाँ पे खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है चावल, तो ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है बताओ, क्या बनेगा बच्चों बताओ, उष्ण कटिबंधीय या फिर उष्ण आर्द्र क्षेत्र का, उष्ण आर्द्र क्षेत्र का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो चावल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं, बताओ। देखो बच्चों तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चावल की, तो चावल क्या है बच्चों बताओ यहाँ पे खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों बताओ, क्या लगाओगे आप, ऑप्शन ए। जायद फसल की बात करेंगे तो जायद फसल में क्या आएगा बच्चों बताओ, क्या आएगा, इसका आंसर बच्चों आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है कि जायद फसल में कौन कौन सी फसल आती है बताओ, कौन कौन सी फसल आती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए बताओ, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है बताओ। ये चैप्टर नंबर में पहला चैप्टर नंबर में भी बच्चों हम ये सब पढ़े थे। ठीक है, तो क्या होगा किसके लिए,
कपास के लिए। क्या होगा बच्चों बताओ, इसका राइट आंसर आपका कपास होगा। अगला देखो, दाल किस पोषक तत्व या फिर किस पोषक अंश का स्रोत है बताओ। प्रोटीन का, सभी को पता है, ठीक है, प्रोटीन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है बताओ। कौन यहाँ पे बच्चों रबी फसल है आपका, बताओ। रबी फसल की बात करेंगे बच्चों तो गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ज्वार की बात कर लें, ठीक है, ज्वार की बात कर लें, धान की बात कर लें, या फिर हम बच्चों जूट की बात कर लें, या फिर मोटे अनाज कह सकते हैं। एक क्या होगा बच्चों आपका, क्या होगा बताओ, खरीफ फसल हो जाएगी, खरीफ फसल। आपसे क्या पूछा है बच्चों बताओ, आपसे पूछा है यहाँ पे क्या, रबी फसल। तो रबी फसल में कौन आती है बच्चों यहाँ पे, क्या, गेहूं। चलो आगे बताओ, रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है बताओ। रबी की फसल बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे तो किन महीनों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी बनेगा राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है बताओ बच्चों। देखो व्यावसायिक फसल में क्या क्या आती है बताओ। देखो व्यावसायिक फसल की बात करेंगे बच्चों तो आपको याद रखना है क्या क्या आता है। देखो व्यावसायिक फसल में बच्चों आपका आ गया यहाँ पे क्या, गन्ना हो गया, ठीक है, रबड़ हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, नारियल हो गया, ठीक है, और बताओ और क्या होगा। तो ये सब जो है बच्चों आपका क्या आ जाएगा, इसमें व्यावसायिक फसल में आ जाएगा, व्यावसायिक फसल में। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्यावसायिक फसल नहीं है। देखो गन्ना व्यावसायिक फसल है, ठीक है, तंबाकू भी व्यावसायिक फसल है, जूट भी बच्चों आपका यहाँ पे व्यावसायिक फसल है, गेहूं बच्चों ये व्यावसायिक फसल में आपका नहीं आता है, ठीक है, व्यावसायिक फसल में नहीं आता है। तो राइट आंसर बच्चों आपका क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ पे बच्चों आप तंबाकू भी लिख सकते हो, तंबाकू हो गया, ठीक है, जूट हो गया, ये सब आ जाता है, ठीक। तो राइट आंसर आप लगाओगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, बताओ निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है बताओ। रोपण फसल, तो रोपण फसल एक प्रकार का व्यावसायिक फसल है, आप सभी को पता है, ठीक है। रोपण फसल बच्चों क्या है, एक प्रकार का व्यावसायिक फसल है। तो अभी हम बताए हैं, रबड़ हो गया, ठीक है, कॉफी हो गया, चाय हो गया, नारियल हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ये सब बच्चों किस में आ जाता है बताओ, रोपण फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है, रोपण फसल के अंतर्गत आएगा। देखो तो रबड़ हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, चाय हो गया, ये सब बच्चों आपका क्या है बताओ, ये सब बच्चों आपका रोपण फसल है। गेहूं बच्चों आपका रोपण फसल यहाँ पे नहीं है। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन क्या बनेगा बताओ, सी बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा बताओ। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करेंगे बच्चों तो आपका क्या हो जाएगा, प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करेंगे क्या होगा बताओ, धान होगा। चलो निम्न में कौन खरीफ फसल है, कौन सा खरीफ फसल है बच्चों यहाँ पे बताओ। देखो गेहूं क्या रबी फसल है, चना भी रबी फसल है, मटर भी रबी फसल है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका, ऑप्शन डी कपास। कपास क्या है, खरीफ फसल है। नेक्स्ट देखो, धान एक प्रकार, धान का एक प्रकार है बताओ। देखो बच्चों अगर हम धान की उत्तम किस्म की बात करेंगे तो क्या क्या है बताओ, औस है, यहाँ पे अमन लिख लेना, अमन है और बोरो भी है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी, ठीक। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है बताओ। सभी को पता है किससे होता है बच्चों बताओ,
दलहन की खेती से। ठीक है, दलहन की खेती से दलहन पौधों की जो जड़ें होती हैं बच्चों, या फिर उसकी जो गांठ होती है, उसमें एक क्या पाया जाता है बताओ, जीवाणु, जिसका नाम क्या है बच्चों बताओ, क्या नाम है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम। तो ऑप्शन लगाओगे क्या बताओ, क्या, डी। चलो नेक्स्ट देखो, बताओ। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है बताओ। नवीन मतलब नई, नई जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है बच्चों बताओ, इसका आंसर क्या होगा, क्या बनेगा इसका आंसर, तब बताओगे कि सर हम सभी पढ़े हैं कि जलोढ़ मृदा जो होती हैं, ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है क्या बच्चों बताओ, क्या होता है, खादर, और एक क्या होता है बच्चों आपका, बांगर। यही होता है खादर और बांगर। इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, नई जलोढ़ मृदा। ठीक है, नई जलोढ़ मृदा। और इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम सभी क्या कहते हैं बताओ, इसे हम सभी कहते हैं बच्चों, इसे हम सभी कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये ज्यादा उपजाऊ होता है बच्चों, यहाँ पे ज्यादा उपजाऊ होता है, और ये क्या होता है बच्चों आपका, कम उपजाऊ होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है बताओ, जलोढ़ मिट्टी का नवीनतम जो होता है, नवीन मिट्टी को क्या कहते हैं बच्चों, खादर। ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन है बताओ, बताओ वर्षा ऋतु में बोए जाने वाली फसल का नाम क्या है बच्चों, आप बताना है आप सभी को, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बच्चों आपको बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा बताओ। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है बताओ, रोपण फसल का उदाहरण क्या है बताओ। तो इसका भी आंसर बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। ठीक है, इसका भी आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है बताओ, क्या बनेगा इसका आंसर बताओ। देखो, आप बताओगे, ठीक है, क्या बताओगे बच्चों बताओ यहाँ पे, कि चना जो है ये क्या करता है बताओ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मटर भी करता है, मूंग भी करता है, लेकिन राजमा नहीं करता है। तो राइट आंसर बच्चों आपका क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है बच्चों बताओ, बताओ क्या बनेगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में बच्चों आपको लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ, निम्न में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, अभी बच्चों इससे पहले आपको बताए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है बताओ, कृषि आधारित उद्योग नहीं है बच्चों, बताओ यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर। देखो, चीनी उद्योग कृषि से संबंधित है, तो क्या होगा बच्चों बताओ, यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग होगा। चमड़ा उद्योग, ये भी क्या है बताओ, कृषि आधारित उद्योग है। वस्त्र उद्योग, ये भी बच्चों क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन सीमेंट उद्योग की बात करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका, बताओगे कि सर ये होता है खनिज आधारित, खनिज आधारित उद्योग होता है। ठीक है, खनिज आधारित। तो क्या बनेगा इसका आंसर बताओ, क्या बनेगा, ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट उद्योग बनेगा आपका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, बताओ, ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो हमने बच्चों यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं बताओ, कितने क्वेश्चन किए बच्चों यहाँ पे बताओ। तो हमने बच्चों यहाँ पे
टोटल 39 क्वेश्चन किए हैं। कितना किए बताओ? 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में बच्चों आपको बताना है कि कितना सही हुआ है। 39 क्वेश्चन में बच्चों आपका कितना सही हुआ है, आप सभी को क्या करना है, बताना है। ठीक है।